हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि 29 तारीख आज के दिन मार्केट में हमने कितनी ट्रेड ली, क्या रीजन था उन ट्रेड का। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रेड ओपन करते हैं। पहले ट्रेड का रीजन क्या है, देखो बहुत सिंपल से रीजन है। मैं जहाँ पे आपको कंक्लूड करूंगा, पूरा का पूरा जो बताता हूँ आपको कंक्लूड करके, बहुत सिंपल सा रीजन, बहुत सिंपल और बहुत समझने लायक रीजन, और वर्क करेगा वो रीजन। ऐसे नहीं कि उल्टा से तो कुछ ही बोल दिया, ठीक है। ऐसे रीजन आपको बताता हूँ, तो इस चक्कर के लिए भाई थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रेड उठाते हैं, यहाँ से इसका रीजन क्या है समझना क्या है। देखो सबसे पहले आप ये बात जान लेना कि मार्केट में क्या है कि स्ट्रेंथ है। आज ओपन होते के साथ ही, ओपन होते के साथ ही अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है बाइंग की तरफ, तो क्या बोलता है, बाइंग बोलता है, सही है। उसके बाद प्राइजेक्शन, प्राइजेक्शन क्या होता है, प्राइजेक्शन होता है सिंपल हाई राइज या फिर लोअर लोज को ही प्राइजेक्शन कहते हैं भैया। लोअर लोज मतलब मार्केट गिरेगा, हायर हाई मतलब मार्केट उठेगा। यहाँ पे क्या बना, हायर हाई, क्या बोल रहा है, बाइंग बोल रहा है, ठीक है। क्या मतलब, कंक्लूड करते हैं, बाइंग मार्केट, गैप अप खुला मार्केट, ठीक है। मोमेंटम करा, बाइंग के लिए बोलता है। गैप अप खुला, बाइंग के लिए बोलता है। हायर हाई बनाया, क्या बोलता है, प्राइजेक्शन बोलता है बाइंग के लिए। बाइंग करी, बिल्कुल करी। करने के बाद क्या हुआ, हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हुआ। टारगेट आप पूछोगे भाई ये कौन सा टारगेट है, कहाँ पे हवा में टारगेट कैसा, वो मैं बताता हूँ कि ये जो लेवल है, यहाँ पे एक लेवल है, मैंने ड्रॉ कर नहीं रखा ताकि आपको गरम गरम दिखाता हूँ कि वो लेवल कौन सा है। देखो भाई यहाँ पे जो लेवल निकल के आएगा, वो सिंपल सा जो लेवल निकल के आएगा वो आएगा ये लेवल, ये लो जी। आप कहोगे भाई ये लेवल किस तरह का है, क्यों है, इसको मैं करता हूँ जूम इन और आपको समझाता हूँ क्यों है भाई ये लेवल। देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पे अगर आपने थोड़ा गौर करा हो, अपना एक कॉन्सेप्ट होता है एम पैटर्न की नेकलाइन। अगर एक एम पैटर्न मार्केट कभी बनाता है, आप कहोगे कि भाई ये तो हायर आई है। अरे भाई ब्रेकडाउन करा ना, ब्रेकडाउन करा तो एम पैटर्न है, ब्रेकडाउन नहीं करा तो हायर आई है। नहीं तो इसने ब्रेकडाउन करा तो एम पैटर्न बन गया वो, इसलिए। तो यहाँ पे मार्केट ने एम पैटर्न बनाया, मार्केट सेलिंग के लिए गया, रीटेस्ट मारा दो बार सेलिंग के लिए गया। तो ये जो लाइन है, ये जो नेकलाइन है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल होता है, एक सेलिंग लेवल होता है। तो अगर मार्केट यहाँ पे पहुंचेगा और डायरेक्टली इसको क्रॉस नहीं करेगा, तो भैया यहाँ पे एक बार रुकेगा जरूर, एक बार यहाँ पे ढोक लगा के नीचे जरूर आएगा, ठीक है। तो वही मार्केट ने यहाँ पे आज ओपनिंग के साथ यहाँ पे करा है। देखो आप यहाँ पे मार्केट यहाँ पे गया, प्राइजेक्शन बनाया बाइंग का। टारगेट कितने रहेंगे हमारे, नियर रेजिस्टेंस और हैवी रेजिस्टेंस था यहाँ पे एक बार ढोक लगा के मार्केट नीचे आएगा, बिल्कुल नीचे यहाँ पे आया, दोबारा नीचे अच्छे से आया, वो आगे की बात है। अभी तो हमने यहाँ पे इसको बुक करा ट्रेलिंग करते हो, क्योंकि कंटिन्यू मोमेंटम यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल है, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेल करा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये जो है छोटा सा, ये क्या है आपको समझाता हूँ। ये है हमारी सेकंड ट्रेड। सेकंड ट्रेड क्यों है, इसका रीजन आप समझाता हूँ क्या है हमारा सेकंड ट्रेड का रीजन। देखो भाई बहुत सिंपल से रीजन है सेकंड ट्रेड का। क्या है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा गौर करोगे सेकंड ट्रेड में क्या हो रहा है, यहाँ पे ना एक इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल 5 मिनट के चार्ट पर देखी जाती है। देखो कैसी, कि ग्रीन कैंडल है और फिर मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई। और ये कब देखते हैं, ये देखते हैं मॉर्निंग में, सुबह सुबह जल्दी उठे, प्रातः काल, इसको अपन देखते हैं। कब देखते हैं, दूसरा रीजन इसका ये है कि जब मार्केट मोमेंटम में होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा समझना, हम जो इनसाइड कैंडल का जो कॉन्सेप्ट है, जो सेटअप है, वो जब देखते हैं प्रातःकाल, जब मार्केट मोमेंटम में होता है बाइंग की तरफ। अगर ऐसा बनाता है ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, तो बाइंग की तरफ जाएगा। अगर डाउन साइड मोमेंटम में होता है और रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनाता है, तो भाई सेलिंग की तरफ जाएगा। इसको यूज करो, वर्क करेगा। आज क्यों नहीं वर्क करा, आज इसलिए वर्क नहीं करा भैया क्योंकि इस लेवल की ढोक लगनी थी भाई 2 बार। इस लेवल की मार्केट ने ढोक लगाई 2 बार, मार्केट फिर नीचे आ गया। नीचे कितना आएगा मुझसे कुछ मतलब नहीं, बस हमारा ये है कि हमने ट्रेड लिया, हमारा लॉस हिट हो गया यहाँ पे 20 पॉइंट का कुछ होता है, हमारा लॉस है। आगे चलते हैं, आगे है ये वाली ट्रेड। ये सबसे बड़ी ट्रेड थी दोपहर की, सुबह की सबसे बड़ी ट्रेड में थी, और ये अपन ने ली थी लाइव में। आपको पता है, जिनको पता है, ठीक है। रीजन क्या है इस ट्रेड का, रीजन समझ लेते हैं। बहुत सिंपल सा इसका रीजन है, बहुत सिंपल रीजन, जितना है उतना ही ज़्यादा ही, मतलब आप इसको कहीं लिख लो, कहीं इसको कहीं मतलब छुपा लो, कहीं इतना टफ, मतलब इतना टफ कॉन्सेप्ट को मैं यार सिंपल करके बताता हूँ, तो कम से कम यार थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो। चलो देखो इसका रीज़न क्या है, बहुत सिंपल सा इसका रीज़न है। मार्केट ने बनाया भैया एक हायर राइज, एक बहुत मेजर हायर आई मार्केट ने बनाया। अब आप कहोगे भाई यहाँ पे मार्केट आया तो यहाँ तो बाइंग बनती नहीं, बिल्कुल बाइंग नहीं बनती। क्यों बाइंग नहीं बनती, क्योंकि भाई इतनी जल्दी क्या है, जब मार्केट अगर एक बार सोचो, आप थोड़ा सोचो, अगर मार्केट को ऊपर जाना है भाई, कि हाँ भाई तेरे ऊपर जाना है, तो इतनी जल्दी क्या है कि सेम कैंडल में बाइंग आ गई नहीं ना, तो दोबारा मार्केट रिट्रेस करने के लिए आएगा। एक तो कारण यहाँ पे ये था कि मैंने यहाँ पे बाइंग बनाई, लाइव में ले रखी थी, जाके देखना ट्रेड। आगे क्या है, इसका रीजन एक और है, क्या, हायर आई तो यार मार्केट में बनते रहते हैं। क्यों, क्योंकि प्राइजेक्शन का पार्ट है, प्राइजेक्शन है हायर राइज।
प्राइशन क्या होता है, जो नॉर्मली मार्केट में चलने का तरीका, जैसे आप चलते हो कैसे हो, आगे एक पैर उठाते हो, एक पैर फिर पीछे रहता है टिकाते, ऐसे चलते हो ना, तो वैसे ही मार्केट का चलने का तरीका है, हाई राइज है लोअर लोज। तो हाई राइज लोअर लो तो बनते रहेंगे, लेकिन उनमें सेटअप ढूंढना हमारा काम है। हमारा सेटअप है, क्या सेटअप है, मार्केट अगर हाई राइज बनाता है इस तरह का, और वहाँ पे डबल पैटर्न बनता है। डबल पैटर्न कैसा, जिसका राइट शोल्डर नीचे हो, राइट शोल्डर नीचे चाहिए ही चाहिए भाई, चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने हाई राइज का पहला पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे, दूसरा पॉइंट कहाँ पे, इसके नीचे जाकर देखना, यहाँ पे राइट शोल्डर डाउन साइड है, देखो आप ऐसा ऐसा यहाँ पे एक डबल पैटर्न है। मार्केट ने ऐसा ब्रेकआउट करा, यहाँ से मार्केट ने मोमेंटम करा। जब मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम करने के लिए पहुंचा तो हम यहाँ पे बुक करा। अब किसी का डाउट ये होगा कि भाई आपने यहाँ पे क्यों नहीं बुक करा, है ना, किसी का डाउट ये होगा कि भाई यहाँ पे तो कंटिन्यू मोमेंटम था, तो आपने यहाँ पे क्यों नहीं बुक करा। उसका मैं कारण आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बुक करा और मैंने यहाँ पे क्यों बुक करा। वैसे तो मुझे यहाँ पे बुक नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि मैंने नीचे क्यों नहीं बुक करा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यू मोमेंटम करा, मतलब ग्रीन 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 ग्रीन, तो यहाँ पे बुक करना चाहिए था, यहाँ पे क्यों नहीं बुक करा, वो थोड़ा सा समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझोगे तो भैया काम आएगी आगे बात जिंदगी में। आगे देखो क्या है रीजंस का समझने का। देखो भाई, आज पहले तो आप ये जान लो कि मार्केट में क्या है ना, सुबह मार्केट में ना यहाँ पे एक टनलें बना के देखना, आप खुद थोड़ा हाथ पे चलाना, आपको दिख जाएगा। एक ऐसी टनलें बनेगी मार्केट में, इस तरह की, ढंग से बनी भी नहीं मेरे से देखो, लेकिन आप थोड़ा कोशिश करना, आप समझ जाएगी। ठीक है, ये टर्न लाइन है, ठीक है, यहाँ से जितना मार्केट आया है उतना मार्केट उतना और ऊपर जाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट आया, मार्केट गैप अप खुला है, तो बिल्कुल यहाँ से 1 रेशियो लगाना, जो बैठेगा करीबन इस लेवल के आसपास, शायद इस लेवल के आसपास बैठेगा मार्केट का 1 रेशियो का जो टारगेट। जितना मार्केट यहाँ से ऊपर आया उतना और ऊपर जाएगा, है ना, जितना ऊपर आया उतना और ऊपर जाएगा, 1:1, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग। तो उस हिसाब से जो हमारे टारगेट निकल के आ रहे थे वो आ रहे थे कुछ यहाँ तक के लेवल के। जूम इन करते हो समझाते कहाँ तक के लेवल के। मेरे जो टारगेट निकल के आ रहे थे ना वो मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ये लो, वो जो निकल के आ रहे थे टारगेट, वो निकल के आ रहे थे भैया कुछ इसके आसपास के, इसके आसपास के, यहाँ के, ठीक है, 52 मतलब 52,250, 52,250 के आसपास के। लेकिन मैंने यहाँ पे बुक करा, क्यों, क्योंकि बहुत अच्छा खासा गेन था ना यार, 270 पॉइंट थे प्रीमियम पे। प्रीमियम की बात होती है भाई, मैं जब भी पॉइंट गिनवाता हूँ तो प्रीमियम की गिनवाता हूँ पॉइंट। मैं बैंक निफ्टी के पॉइंट नहीं गिनवाता कि बैंक निफ्टी मैंने 1000 निकाले, नहीं, मैं प्रीमियम पे गिनवाता हूँ कि प्रीमियम पे मैंने इतना निकाला। ट्रेड लिया, यहाँ पे बुक करा, यहाँ पे इसलिए बुक नहीं करा, आपको बता दिया कारण क्या था, ठीक है, क्योंकि टारगेट हमारा ऊपर था, तो इतना नीचे बुक करके क्या करूँ मैं, समझो ना बात को। तो ये हमारी हो गई तीसरी ट्रेड। चौथी ट्रेड हमारे जो है वो है ये वाली ट्रेड। अब इसका रीज़न क्या है समझ लो, इसका रीज़न क्या है, और उसको मैंने यहाँ की बुक करा, इसका तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट मोमेंटम कर रहा है, स्विंग क्रॉस करके अगर मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम करता है तो अपन ट्रेलिंग करते हैं। स्विंग मतलब रिसेंट का जो हाई है, मार्केट अगर उसको क्रॉस करके कंटिन्यू मोमेंटम मतलब मिनिमम लगातार 3 ग्रीन कैंडल बनाए, उसके बाद हम ट्रेल करते हैं। पहले मार्केट यहाँ से मिनिमम 3 ग्रीन कैंडल बनाए, स्विंग क्रॉस करने के बाद बनाई 1 2 3, फिर हम यहाँ से ट्रेल करेंगे। ट्रेल 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 मतलब रनिंग कैंडल के पीछे जो कैंडल है उसका लो कैसल होता है ट्रेलिंग। यहाँ पे हमारी ट्रेलिंग बुक हुई और हम यहाँ से रफा दफा हो गए। रीजन क्या है स्टेट का वो समझते हैं। रीजन क्या है, एग्जिट तो मैंने बता दी, रीजन नहीं बताया। देखो रीजन क्या है स्टेट का, बहुत सिंपल से रीजन है, लेकिन इस एक सेटअप है, इस सेटअप का नाम है MTP, मूव टू पोज। समझ लो क्या है सेटअप। देखो यहाँ पे मैं एक पहले तो सेटअप मैं जोन बना देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ क्या होता है सेटअप। देखो ये सेटअप क्या कहता है, सेटअप क्या कहता है समझना। ये सेटअप ये कहता है भाई साहब, मूव टू पोज, नाम से ही थोड़ा समझ में आ रहा है। मूव मतलब मार्केट मूव करा, पोज मतलब मार्केट पोज करा, फिर दोबारा मार्केट मूव करा। ऐसा मूव करा मतलब मार्केट मोमेंटम करा, पोज मतलब मार्केट रुका, फिर दोबारा मार्केट मूव करा। ये होता है मूव टू पोज। लेकिन अब कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या क्या है। ऐसे सिंपल तो सेटअप नहीं होता ना, कंडीशन में तो होती है ना अपनी, तो वो देखते हैं कि कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि जब मार्केट ये मूव करे, पहला मूव, 2 मूव आएंगे, पहले यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ पे। जब मार्केट पहला मूव करे तो हमें यहाँ पे कंटिन्यू लगातार 3 ग्रीन कैंडल चाहिए। लगातार की बात है, एक भी बीच में रेड आ जाए तो मत अप्लाई करना, लगातार 3 ग्रीन कैंडल चाहिए। अगर है तो वहां पे वो काबिल है MTP जोन बनाने के लिए। समझाता हूँ MTP जोन क्या होता है समझने। यहाँ पे कितनी लगातार कैंडल है, यहाँ पे 6 ग्रीन कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 ग्रीन कैंडल। तो बिल्कुल 3 चाहिए, 6 है भाई, बहुत है ना। मोमेंटम करा मार्केट में, ठीक है। उसके बाद मार्केट रुका, पोज मतलब रुका कहाँ मार्केट रुका यहाँ पे। भाई लगातार ग्रीन बना रहा है, रुकेगा कैसे, रेड कलर में रुकेगा, तो रेड कलर मार्केट ने बनाया कैंडल, मार्केट यहाँ पे रुका, ठीक है। यहाँ पे अब ये इंपॉर्टेंट है कि रुकना कितना है। इसको रुकना हो सकता है कि यहाँ पे एक कैंडल रुके इस जोन में, पहला कैंडल यहाँ पे जो मार्क कर लेना, यहाँ पे जो पहली कैंडल रुके ना उसको मार्क कर लेना। अब वो कैंडल के अंदर हो सकता है कि मार्केट, उसी कैंडल के अंदर हो सकता है कि मार्केट 7 कैंडल तक रुक जाए, 7 कैंडल तक, 1 से 7 तक, बस
8वीं कैंडल से उसको ब्रेकआउट करना ही चाहिए। अगर नहीं आया ब्रेकआउट तो एमटीपी नहीं होगा, खारिज किया जाएगा इसको। यहाँ पे क्या है, एक कैंडल रुकी बेचारी, उसके मार्केट मोमेंटम कर दिया दोबारा से। अब दोबारा मोमेंटम के लिए क्या चाहिए, दोबारा मोमेंटम के लिए हमें लगातार 3 ग्रीन कैंडल चाहिए या फिर 2 बड़ी बड़ी मोमेंटम वाली ग्रीन कैंडल चाहिए। इतना, इससे भी काम चल जाएगा लगातार वाले में। यहाँ पे तो 3-4 ग्रीन कैंडल तो मिल जाएगा, हमारा काम हो गया। तो ये जो जोन बना चैम्बर, यहाँ पे मार्केट पॉज लिया, जहाँ मार्केट पॉज लेता है ना, ये एक चैम्बर बनता है, जोन बनता है। जब मार्केट उसको रिटेस्ट करता है तो वहाँ से बाइंग के लिए जाते हैं, जैसे प्रॉपर बाइंग आई मार्केट में, यहाँ सिंक क्रॉस करता हूँ, हमने ट्रेल करके इसको बुक करा। अब चलते हैं हमारी 5वीं ट्रेड की तरफ कि हमने ये 5वीं ट्रेड जो खूंखार और जिसका मैंने थंबनेल लगा रखा है कि यार ये यहाँ से रिवर्सल क्यों हुआ, मार्केट यहाँ से गिरा क्यों। अब इसका कारण बहुत सिंपल सा है, जितना सिंपल बता रहा हूँ उतना सिंपल आप याद करने की कोशिश करोगे ना तो भैया अप्लाई भी हो जाएगा, वरना कुछ ना कुछ एडम मैडम करते रहोगे ना मार्केट में तो भैया फिर लाइव मार्केट में क्या है ना कि सोचते रह जाओगे क्या हो रहा है ना। तो थोड़ा सा वो चीज़ है, लेकिन चलो दिखाते हैं क्या है इसका रीज़न। बहुत समझना, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न समझना। देखो ये लो जी, आपको यहाँ पे एक लेवल है। अब ये लेवल कौन सा है और तारीख कौन सी, ये देखना। ये तारीख है भैया 23 तारीख, कौन सी, बजट के दिन की तारीख है बिल्कुल। अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा और एक बात को नोट कर लेना, अगर मार्केट कभी भी, एक तो आपको पता है कि हम एम पैटर्न को यूज़ करते हैं। अगर एम पैटर्न, मैंने बताया था ना इससे पहले, एम पैटर्न मार्केट में बनता है, उसका मार्केट अगर ब्रेक डाउन करके मार्केट दोबारा रिटेस्ट करके आता है, कभी भी मार्केट दोबारा आता है तो वहाँ से सेलिंग के लिए मार्केट जाएगा, जैसे आपने सुबह काम किया था ना, अभी मैंने बताया था आपको वैसा। लेकिन यहाँ पे प्लस में एम पैटर्न तो है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं, प्लस में एक चीज़ और है, क्या, वोल्टाइल कैंडल। वोल्टाइल मतलब एक जब कैंडल अपनी औकात से ज़्यादा खिंच जाती है ना तो उसको क्या तो न्यूज़ वाली कैंडल मान लो, क्या तो वोल्टाइल कैंडल मान लो, उसको कोई नाम नहीं है लेकिन उसको क्या तो न्यूज़ वाली कैंडल मान लो, क्या वोल्टाइल कैंडल मान लो। अब 23 तारीख को न्यूज़ है, न्यूज़ कब फील हुई, आपको फील बता दो कब फील हुई। आप कहोगे भाई यहाँ फील हुआ कि भाई न्यूज़ थी नहीं भाई, 23 तारीख को न्यूज़ थी, आपको कब फील हुई, यहाँ फील हुई नहीं हुई। तो इसलिए यहाँ पे जब मार्केट गिरा ना तो अच्छा खासा गिरा, तो अभी भी जब मार्केट अभी आज इसको टच करा तो मार्केट अच्छा गिरा, और जब यहाँ से जब मार्केट फॉल करा तो कितना फॉल करा उस दिन, मार्केट गया था करीबन यहाँ तक, देखो नीचे यहाँ तक गया था मार्केट, ठीक है। तो अभी मार्केट कहाँ तक जाएगा, बिल्कुल आप सही समझे, आज मार्केट यहाँ तक ही जाएगा, बिल्कुल आपने सही एकदम पकड़ा। जब इस तरह ये गया था तो ये भी यहाँ तक पहुँचेगा, ये लेवल, ठीक है। तो अभी आप दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि मार्केट कहाँ तक गया आज, जब मार्केट गिरा ना यहाँ से एम पैटर्न नेकलाइन से सेलिंग लेके, ये इस लेवल से सेलिंग लेके मार्केट कहाँ तक गया वो देखो आप। यहाँ पे मार्केट गया भाई एग्जैक्टली देखो इस लेवल तक, मैंने ड्रॉ करा ना यहाँ से एकदम बॉटम तक आपके सामने ही है। तो ये ऐसे कैप्चर किए जाते हैं बड़े बड़े मोमेंटम, ऐसे नहीं कि हवाबाजी में नहीं, समझो बात को। और आप कहोगे भाई सेटअप उसके अलावा कुछ नहीं है क्या, बस टच करते साथ ही सेलिंग लेनी, बिल्कुल। एम पैटर्न की नेकलाइन पे अगर मार्केट जब मोमेंटम करता हुआ आ रहा है और क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं दी तो जब टच कर दे नीचे क्लोजिंग दे दे, यहीं पे आप सेलिंग कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा लेट सेलिंग करी क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहता था, थोड़ा सा मैं स्टॉप पर छोटा चाहता था। अब यहाँ पे सेलिंग लगाऊं तो एक डिफिकल्टी होती है, क्या पता 20 पॉइंट का स्टॉप जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि प्रीमियम पे 20 पॉइंट का कॉन्सेप्ट है वो हिट हो जाए। अब यहाँ पे तो कम चांस है ना हिट होने, क्योंकि ये भी स्विंग बन गई है, तो थोड़ा सा सेफ रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्राई करा इसको, ठीक है। अपन यहाँ पे इसको ट्राई कर सकते थे। आगे चलते हैं। अब लास्ट और हमारी जो ट्रेड थी वो हुई ये वाली क्यों ट्रेड थी, क्योंकि जब मार्केट यहाँ से गिर के यहाँ तक आएगा, अपने देखा है पीछे जो है बजट डे के दिन यहाँ तक आया है, तो फिर यहाँ से थोड़ा बहुत उठेगा भी ना। बजट डे के दिन देखो ये यहाँ से कितना उठा था, बजट डे का दिन यहाँ से ये गिरा था यहाँ तक, और उठा कहाँ तक था, यहाँ तक। तो मेरा ये मानना था यहाँ पे कि मार्केट अगर उठेगा यहाँ से, अगर मार्केट उठा है, क्योंकि इतना गिरा है, 1000 पॉइंट गिरा है एक स्टेट ट्राली में, अगर उठा है तो यार उठना तो चाहिए, नहीं उठना चाहिए। तो मेरा थोड़ा सा यही मानना था कि इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल लिया, और अपन भी ले सकते थे, लेकिन अपन ने थोड़ा सा क्या है यहाँ पे अपना लॉस बुक करा। लॉस क्यों बुक करा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा देखा और अभी आपने थोड़ा लाइव में समझा तो आपको पता चला, नहीं पता चला तो आप देखो यहाँ पे एक MTP है, हाँ बहुत बड़ा MTP है, देखो बहुत बड़ा MTP यहाँ पे, ये देखो है ना, आप थोड़ा गौर करो तो आपको दिखेगा MTP यहाँ पे। कैसा MTP, मार्केट ने मोमेंटम करा, डाउन साइड मोमेंटम करा, 1 2 3 रेड कैंडल है, रुका ग्रीन कैंडल, फिर दोबारा मार्केट ने मोमेंटम करा, यहाँ से ये जोन मार्केट आया, सेलिंग के लिए मार्केट गया, तो ये हो गया। वरना मेरे टारगेट थे इसमें ये लेवल, जो कि मार्केट ने नहीं दिए तो क्या हुआ, लॉस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रॉफिट अच्छा खासा है तो हमने लॉस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ये भी कर सकते थे, ठीक है। तो इस चक्कर में हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। अब आप कहोगे भाई जब आपने यहाँ पे ट्रेड लिया था तो कम से कम यहाँ तो करना चाहिए था ना कि यार इसके लो का तसल लगाते ना, ऐसा इसके लो का तसल। अरे भाई साहब ये चीज़ आप कर रहे हो ना भाई, इससे तो कैपिटल साफ हो जाएगी भाई, और हो रखी होगी आप लोगों की। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो कि
बैंक निफ्टी में एसएल लगा रहे हो बस अब आप लोग। ऐसे मार्केट है जो मार्केट वोल्टाइल होता है या फिर एक साइडर्स मार्केट है, तो अगर ऐसे में आप एसएल लगाओगे ना इस तरह से कि यार लो कैसल लगा लूँ, बैंक निफ्टी के लो कैसल लगा लूँ, खत्म हो जाओगे। क्या करो, प्रीमियम पे एसएल लगता है भैया, क्योंकि अगर आप प्रीमियम को ट्रेड करते हो तो एसएल भी तो उस पर लगेगा, नहीं लगेगा? तो एसएल प्रीमियम पे लगता है। जब मैंने यहाँ पे काम करा तो मैंने 20 पॉइंट का एसएल उस टाइम पे प्रीमियम पे लगाया, जो कि यहाँ पे हिट हो गया तो मैं निकल गया। ठीक है, अगर नहीं निकलता तो भैया मेरे को लगता है कि मेरा शायद से 30% उस प्रीमियम का टूट जाता, 30 से 40% मेरा इसमें घाटा होता है ना। 100 का चीज़ मेरे साथ शायद 60 की या 55 की रह जाती, क्योंकि मार्केट टूटा बहुत अच्छा है यहाँ पे, समझो मार्केट में ये। और उसके बाद मार्केट डी करके दोबारा टूटा है और नीचे क्लोज हुआ है, तब समझ सकते हो अगर मैं कॉल में होता और मार्केट यहाँ पे देखो दोबारा से उसमें क्लोजिंग यहीं पे ही दी है, लेकिन मैं अच्छे खासे लॉस में बिल्कुल होता। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट को आपको दिखाई देता हूँ शांति के लिए। देखो ये देखो, 1 सेकेंड, ये लो इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप देखो, सॉरी पुट मैंने ओपन कर ली, कॉल में जो, सॉरी 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड, ये लो जी। देखो मैं कहाँ लेता कॉल, मैंने यहाँ पे ली कॉल 280 की और मैं बुक नहीं करता। कितना है 190, कितना टूटा, 33%, 30% प्रीमियम टूट गया। नहीं तो भैया वही कह रहा हूँ कि एसएल लगाओ प्रीमियम के हिसाब से। यहाँ पे कॉल ली, 20 पॉइंट का एसएल खाया, बैठा अपने बंद करा यहाँ पे और चलते बने, क्योंकि प्रॉफिट अच्छा खासा था। ठीक है, तो ये हमारा आज का कामकाज मार्केट में रहा और काफ़ी अच्छा का मार्केट में दिन गया। एक चीज़ और, अगर आपको किसी को कोर्स चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड, हमारा 2000 कोर्स है, अगर आपको चाहिए, क्योंकि यार देखो अगर फ्री में मैं इतनी सारी चीज़ बता रहा हूँ, फ्री में इतने सारे सेटअप बता रहा हूँ जो कि वर्क करते हैं, लगा के देखो यार, उसमें वो अलग ही बात है ना। फिर पेड़ की चीज़ तो पेड़ ही होती है ना भाई साहब, तो वो बात है। तो आप ले सकते हो, 5400 की उसकी वैल्यू है। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मैंने डाल रखे हैं, आप कॉन्टैक्ट करके आप एक बार परचेज करने की सोच सकते हो, या फिर एक बार देखो कि कोर्स में क्या क्या कंटेंट है। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।